बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। आज मैं आपके साथ ब्लैक कलर की कुर्ती के अंदर चिकनकारी लेस को इंसर्ट करके नेकलाइन बनाने का मेथड शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के ऊपर कुर्ती की फ़िटिंग यहाँ पर कट करके रखी हुई है। ये शर्ट का फ्रंट पीस है जो मैंने अपने सामने बिछाया है। इसके ऊपर हम कटिंग बाद में करेंगे। इसके ऊपर जो मैंने लेस इस्तेमाल करनी है वो ये वाली चिकनकारी की लेस है जो कि कॉटन के फैब्रिक के ऊपर है। स्लीव की डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने यहाँ से इसकी साइड का सीढ़ी वाला मार्जिन अलहदा कर दिया था, यानी हाइड कर दिया था, लेकिन शर्ट के अंदर मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कहाँ तक लेकर आनी है। तो अगर फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ देखूँ तो 4 इंच चौड़ाई के ऊपर मेरे पास ये सारी डिज़ाइनिंग आ जानी चाहिए, यानी ऊपर से शोल्डर में कटिंग ना हो। यहाँ पे जो मैंने लेस का ये वाला पीस लिया हुआ है ये ऑलमोस्ट 50 इंचज़ लॉन्ग है। मैं पट्टी थोड़ी बड़ी जा रही हूँ। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है कि इसका सेंटर मेंटेन करना है। डिज़ाइनिंग अगर लेस की है तो डिज़ाइनिंग का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है ताकि एक जैसा ही साइड से ऊपर की तरफ डिज़ाइन जाए। यहाँ से इसे मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया और इसका ये सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है। यहाँ पे जो मैं मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाटर इरेजेबल है। सेंटर पे मैंने दोनों तरफ निशान लगा दिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब मैं सारी फोल्डिंग का मेथड आपसे शेयर करने जा रही हूँ ताकि आपके ऊपर विजिबल हो जाए कि ये किस तरीके से इसके कॉर्नर्स बनते हैं। अब जो सेंटर मेंटेन किया है उससे 4-4 इंच की दूरी पे दाएं और बाएं निशान लगाऊंगी। जो निशान मैंने 4 इंच का नीचे की तरफ लगाना है वही मैंने ऊपर की तरफ भी लगाना है और सेम यही निशान सेंटर से दूसरी तरफ भी लगा लेना है। ये जितनी चौड़ाई मैंने बनाई है, अगर तो सेम मेजरमेंट्स आपकी भी होती हैं तो इतनी ठीक रहेगी। अगर स्मॉल साइज़ की कुर्ती होगी तो ये साइज़ 3 इंचज़ हो जाता है और अगर कुर्ती का साइज़ लार्ज साइज़ में जाता है तो ये 4.5 इंच तक भी जा सकता है। अब लेस का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए जो हमने 4 इंच की दूरी पे निशान लगाया था उसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। लेस की पूरी चौड़ाई हमारे पास 2.5 इंच है। जो इसका साइड का मार्जिन है सिलाई का उसको भी ऐड करना है। अगर 2.5 इंच है तो 2.5 इंच, अगर 2 इंच है तो 2 इंच। यहाँ पे हम लोगों ने उस कॉर्नर से अंदर की तरफ निशान लगा के यूँ तिरछा ऐसे या तो इस्त्री करके इसकी क्रीज बिठा लें, या फिर जो हमने लेस की चौड़ाई दोबारा से देख लीजिए, ये जितनी चौड़ाई है यहाँ से इतनी चौड़ाई होनी चाहिए और फिर इसको यूँ तिरछा मिला लेना है। बेसिकली हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं वही मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था। ये जो मैंने अब निशान लगाया इस पर हम सिलाई करेंगे तो ये यूँ पलट के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो ऊपर की तरफ सिलाई आती है कॉर्नर बनाते हुए, उससे हमारी बचत हो जाती है और गुम सिलाई में कॉर्नर बन जाएगा। अब सेंटर से दूसरी तरफ जो हमने 4 इंच का निशान लगाया उसे भी हमने फ़ोल्ड करना है। बेसिकली ये यूँ टर्न होगा। तो यहाँ पे भी लेस की जो ऊंचाई है मेरे पास या चौड़ाई है वो 2 इंच है। तो इसको फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ भी 2 इंच मार्क करूँगी और इस 2 इंच चौड़ाई वाले हिस्से को मैं बिल्कुल कॉर्नर के साथ इस तरीके से मिला के एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसलिए लाइंस ड्रॉ की हैं क्योंकि चिकनकारी की लेस है, तो अगर मैं क्रीज़ बिठाती तो कहीं पे क्रीज़ बनती, कहीं पे नहीं। तो अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि दोनों तरफ ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ, यानी ऊपर की तरफ से ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये लेस का सीधा हिस्सा है। इसे 4 इंच की जो हमने दूरी का निशान लगाया था उससे दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ फोल्ड कर दे। यहाँ से जितना चौड़ा था ऊपर से उतना ही चौड़ा रखने के बाद हम लोगों ने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी। एक चीज़ को मैं 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ एंगल से बता दिया करती हूँ और आपको दिखा भी दिया करती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे लेस की चौड़ाई के मुताबिक ही और इसकी कढ़ाई के मुताबिक ही सिलाई लगानी है। स्टार्टिंग में और एंड में पक्का करना ज़रूरी है। इसको जब हम यूँ खोलेंगे तो अब देखिएगा कि इसके सीढ़ी वाले हिस्से आपस में मिल रहे हैं और सेंटर की कढ़ाई वाले हिस्से, अब ये वाला हिस्सा आज़ाद रहेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए इस लेस को सीधा करने के बाद यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये यहीं पे फिक्स हो जाए।
एक कॉर्नर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। दोबारा से सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखने के बाद, यानी दोनों फेयर साइड अंदर की तरफ रखने के बाद, यहाँ पे मैं आपको तिरछान दिखा रही थी कि इस तरह से तिरछा ऊपर की तरफ आएगा। जिस तरफ से आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से सिलाई लगानी है। बस ध्यान ये रखना है कि इस तरह तिरछापन सिलते हुए इसके ऊपर कढ़ाई का बैलेंस रहे। ये लीजिए, दूसरी तरफ का भी कोना बन गया। अब इसको हम यूँ सीधा करेंगे और इसका भी जो आज़ाद वाला हिस्सा तिरछापन सा आ जाता है, ये इसको हम स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे, ताकि जब हम इसे शर्ट के साथ अटैच करें तो ये वाला हिस्सा इधर उधर ना खिसके। अब देखिए, सीढ़ी वाले हिस्से से और बीच की कढ़ाई वाले हिस्से से तिरछान में मिल चुके हैं। चले जी, सेंटर वाला नेकलाइन हमारा तैयार हो गया है। ये लुक फ़िलहाल इसकी आई है। इसको चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और लंबाई में देख लें बिल्कुल एग्जैक्ट आए, क्योंकि हमने एक्चुअल मेजरमेंट्स लेकर ही सारा काम किया है। अब हमने इसके मुताबिक शर्ट का नेकलाइन कट करना है। शर्ट का फ्रंट पीस अपनी तरफ बिछाया है। चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें ये वाला नेकलाइन जो हमने तैयार किया इस तरीके से बिछाना है कि ऊपर की तरफ यानी शोल्डर की तरफ 1/2 इंच या 1 इंच बाहर की तरफ निकले, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने शर्ट के तिरछान शोल्डर की कट की हुई है। तो अब हम इसको मेजर करते हैं लेस के आधे हिस्से तक, क्योंकि हम लोगों ने इसके सेंटर से कपड़े को कट करना है। तो ये 19 इंच आ रहा है, और चौड़ाई में भी इससे हमने लेस के आधे हिस्से तक मेजर करना है, जो कि 3.25 इंच आ रहा है। एक चीज़ वाजे कर दूं कि लेस को जब डबल फोल्ड किया था तो इसका फोल्डेड हिस्सा शर्ट के फोल्डेड हिस्से से मिला के रखा है, तभी ये मेजरमेंट्स आई हैं। 9 इंच लंबाई पे मार्क किया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। फिर मैंने 3.25 इंच जो लगाया था निशान, यानी लेस के सेंटर से मैंने हिसाब लगाया था, उसको मैंने 2-3 जगहों पे इस तरीके से मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमने जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर मैं आपको एक दफ़ा और दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसे कट करूँगी। ये 3.25 इंच यहाँ से और 3.25 ही इंच यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए। अब दोबारा से मैं इसे प्लेस करके आपको ज़रा दिखाती हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रख के मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला हिस्सा लेस का चूँकि ऊपर से आज़ाद है, तो जितना वो नीचे था उसके हिसाब से मैंने आपको मेजरमेंट करके बताई है। अब जो आधा सिलाई का मार्जिन है वो सेंटर वाले कपड़े पे आ जाएगा, आधा सिलाई का मार्जिन शर्ट के बाहर वाले पीस पे आ जाएगा। चलें इसको दोबारा से प्लेस करके देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है ये। अब इस निशान के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारा सेंटर पीस है उसके ऊपर ब्लैक कलर का 0 का बुकरम पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ज़रूर निशान लगाना है कि जो नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से स्टिच होगा, क्योंकि मेरी शर्ट के ऊपर पैटर्न है ऐसा, तो मुझे उसको बरकरार रखना है। इसको यूँ खोल लेते हैं। इसके 3 साइडों के ऊपर 1-1 इंच चौड़ी पट्टी हम लोगों ने 0 की बुकरम की ब्लैक कलर की लगानी है, ताकि जब हम इसे यूँ फोल्ड करेंगे तो सिलाई लगाने में खिंचाव ना आए। अब ये जो सेंटर का पीस निकला था, पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसको चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड हमने वैसे ही रखा था। इसके बैक के ऊपर 0 की बुकरम लगाई। सेंटर से हम इसे कट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी बूट पाइपिंग बनाने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें हम डिज़ाइन ऐड करेंगे। ये हो गई हमारी कटिंग। इसके बाद मैंने इसी की लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ ली हैं सादा ब्लैक कपड़े की, जो इसके ट्राउज़र का कपड़ा होता है। इसके बैक के ऊपर भी 0 की बुकरम रखी, यानी पेस्ट कर दी। सीधी साइड से मैच करके इस तरह से रखना है, और इसके ऊपर हाफ बूट के गैप से या जितना गैप हमें चाहिए उसके हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम लोगों को सीधी स्ट्रेट ही लेके जानी है। मैंने साइड पे सीम गाइड को रेफरेंस के तौर पर रख लिया है, क्योंकि मैं हाफ बूट से थोड़ी चौड़ी पट्टी बना रही हूँ। सीम गाइड रखने का एडवांटेज ये है, एक तो सिलाई सीधी आएगी और दूसरी तरफ का जो हिस्सा मैं स्टिच करूँगी वो भी एक्यूरेट यही आएगा। सिलाई जैसे ही कंप्लीट होगी इसको हम एज इट इज़ प्रेस कर लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर से, ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पे बैठ जाएं। अब इसका जो मेन शर्ट वाला फैब्रिक है वो नीचे की तरफ रखा हुआ है, और जो हमने सिलाई का मार्जिन है वो भी नीचे रखते हुए जो पलट के जाने वाला कपड़ा है वो ऊपर से पलटा देना है, और फिर इसको बैक की तरफ पलट के जितना ये सिलाई का मार्जिन है इतना ये कपड़ा बैक की तरफ मोड़ देंगे। मैं चाह रही थी कि इसे यहीं पे भी फोल्ड कर दूं, लेकिन पहले हम क्रीज बनाते हैं, फिर दोबारा से एक्स्ट्रा मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे।
यहाँ पे ये तैयार हो गई है। फ्रंट की तरफ से देखना ज़रूरी है कि ये पाइपिंग एक जैसी बनी है। तो बाद में जो बैक वाला कपड़ा है उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे जस्ट फोल्डिंग करनी है, इस पर अभी फ़िलहाल हम कोई सिलाई नहीं लगा रहे हैं। दोनों पट्टियाँ हम लोगों ने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा वो हम कट कर देंगे। ये इस तरीके से अभी तैयार है। 4 इंच चौड़ी और तकरीबन 15 इंच लंबी मैंने पट्टी ली। इसके बैक पे भी 0 का बुकरम पेस्ट करके इसको एल शेप में स्टिच करके सीधा कर लिया है। और ये जो 2 पट्टियाँ हम लोगों ने सेंटर की अलग-अलग बनाई हैं, इसे हम इस तरीके से रखेंगे कि ऊपर से नेकलाइन में 7 या 7.5 इंचेस डीप रख रही हूँ और इसके नीचे वो एल शेप का जो हमने स्टिच किया था उसको रख के यूएचयू लगा के हम ये वाली पट्टी को फिक्स कर देंगे। चाहे तो बटन टेक भी बना सकते हैं, ये अपनी चॉइस होती है। और दूसरी तरफ भी यूएचयू लगा रही हूँ। फ़िलहाल मैंने इस वाले कपड़े पे कोई सिलाई नहीं लगाई है। इसका मकसद ये है कि बैक के ऊपर हम गुम सिलाई में यानी ऊपर बूट पाइपिंग के ऊपर कोई सिलाई नहीं आने वाली है। इसको यूँ पलटेंगे। अब यहाँ पे जो बूट पाइपिंग के हिसाब से हमने 1/2 इंच की सिलाई लगाई है। जितना कपड़ा है कपड़े के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे वरना तो बूट पाइपिंग छुप जाएगी। दोनों तरफ हम लोगों ने यूं ही अलट पलट के सिलाइयाँ लगा देनी है। पहले एक तरफ से नीचे की तरफ जाएंगे और वहीं से ये देखिए ऊपर की तरफ कोई सिलाई नहीं आई। मेन जो फेयर फैब्रिक है ऊपर की तरफ आएगा, उसको बस पलटाना है और नीचे वाले फैब्रिक को जो हम लोगों ने नीचे पट्टी को बंद करने के लिए फैब्रिक रखा हुआ है उसके साथ स्टिच कर देना है। ये हो गई है हमारी पट्टी तैयार। इसको मैं आपको पलटा के दिखाती हूँ। देखिए ये यूँ इसका कुछ लुक आएगा। अब हमने इसके बैक वाले हिस्से पे ये वाले हिस्से को तुरपाई फ़िलहाल नहीं करनी क्योंकि हमने बाद में नेक लाइन कट करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि बैक के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा के इसे फिक्स कर दिया जाए ताकि जब हम लास्ट में गले की कटिंग करेंगे तो तुरपाई ये बाद में हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल फिक्स करना ज़रूरी है। इसको मैं एडजस्ट करके इसको आयरन कर लेती हूँ और जब ये आयरन हो जाएगी कंप्लीट तो ये हो गया तैयार हमारा सेंटर पीस। जब हमने डबल साइडेड टेप लगानी है दोनों तरफ से एहतियात के साथ आयरन करनी है। अगर आयरनिंग ठीक नहीं होगी तो बबल्स बनेंगे। अब शर्ट का मेन पीस जिसके अंदर से सेंटर फैब्रिक निकला था, इसके बैक के ऊपर 1-1 इंच चौड़ी मैंने बुकरम लगाई थी। अब जो हमने लेस का आधा हिस्सा लिया था वो आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा था। तीनों तरफ मैंने निशान लगाए और जहाँ पे निशानात नीचे की तरफ मिल रहे हैं वहाँ पे तिरछा इस तरह कट करेंगे और इसको जितनी हमने यहाँ पे निशान लगाया है इतना फोल्ड करने के बाद आयरन कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब हमने ये जो बीच वाला पीस लेस का तैयार किया था सीधे हिस्से की तरफ वाइट जर्मन ग्लू लगा रही हूँ, चाहे तो यूएचयू भी लगा सकते हैं। कॉर्नर से इसकी हम लोग पेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ग्लू से ये आराम से एडजस्ट हो जाता है। यूएचयू मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि वो ब्लीड होके सामने की तरफ आती है और एक रबड़ का लुक देती है। ये लीजिए ये हो गया यहाँ से और दूसरी तरफ यहाँ से फिर ऊपर की तरफ एज इट इज़ हम लोग जितना मार्जिन अंदर की तरफ हमें लेना है उतना करने के बाद लब की सिलाई से स्टिच कर देंगे। आयरन कर दिया, ये लुक आई है फ़िलहाल। अब इसके अंदर हम लोगों ने वो वाला हिस्सा लगाना है जो कि हम लोगों ने ये तैयार किया था। अब जो बाकी वाला हिस्सा है वो हमने लंबाई के तौर पे इस तरह फ़ोल्ड किया और चौड़ाई में जितना मार्जिन जाएगा उसको हमने ट्रायंगल के तौर पे फ़ोल्ड करना है। ये थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा, ऊपर से शोल्डर का हिसाब ध्यान से रखना है क्योंकि गले की गहराई हमने 7.5 इंच रखी हुई है। इसको भी हम लोगों ने वैसे ही ग्लू लगा के और पेस्ट कर देना है। इस तरीके से ज़रा काम आसानी से हो जाता है और काम में नफासत आ जाती है। यहाँ पे भी मैं ग्लू लगा के इसे कंप्लीट कर देती हूँ पेस्टिंग और फिर इसके ऊपर भी लब की सिलाई लगा के इसे हम स्टिच कर लेंगे। आज की वीडियो की मेन चीज़ यही थी कि किस तरीके से हम लेस को कपड़े को कट करके उसमें इंसर्ट करें। चूँकि मेरी लेस की चौड़ाई ज़्यादा थी इसी वजह से सेंटर वाला कपड़ा रीयूज़ हो चुका है और उसके अंदर हमने बूट पाइपिंग भी इंसर्ट कर ली है।
तो ये है कंप्लीट लुक इस नेकलाइन की। इसमें मैं अब बॉट शेप नेकलाइन को कट करूँगी। बॉट शेप नेकलाइन को पलटना मैं 12 सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे गले की चौड़ाई रखूँगी 4.5 इंच और गहराई 4 इंच। और यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद इसे बॉट शेप नेकलाइन, चाहे तो आप नैरो आजकल जो नेकलाइन चल रहे हैं वो भी बना सकते थे। ये हो गया। अब इसको मैं कट कर लूँगी। इसके अंदर मैं उरेब पाइपिंग को स्टिच करके बैक की तरफ सारा फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी स्टिफ है, नहीं तो बुकरम से भी गला पलट सकती हूँ। यहाँ पे मैं आपको गला पलट के नहीं दिखाऊंगी, बस इसकी ओवरऑल लुक ऐसे ही दिखा देती हूँ कि इसकी लुक किस तरीके से आने वाली है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने बटन्स ऊपर प्लेस करके दिखा दिए हैं। इंशाल्लाह जब ये शर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी कंप्लीट लुक भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट आइडिया को लेकर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।